हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। मौलाना अरशद मदनी के बयान से भड़के धर्मगुरु, जमीयत के मंच से कहा ओम और अल्लाह एक, विरोध में जैन मुनि ने मंच छोड़ा। तो दोस्तों, जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया है। तो दोस्तों, मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। तो दोस्तों, मदनी ने कहा तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे यानी आदम। और उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना मदनी ने कहा कि मैंने पूछा कि जब कोई नहीं था, ना श्री राम थे, ना ब्रह्मा थे और ना ही शिव, जब कोई नहीं था तो मनु पूछते किसको थे? तो कोई कहता है शिव को पूछते थे और बहुत कम लोगों ने यह बताते हैं कि मनु ओम को पूछते थे। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है। और अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हें आप ईश्वर कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दयानंद सरस्वती की 220 जयंती पर मोदी ने यज्ञ किया। पीएम बोले महिला सशक्तिकरण के लिए स्वामी जी ने आवाज उठाई, छुआछूत के खिलाफ लड़े। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती के 220 जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और दोस्तों, इस दौरान वह यज्ञ में भी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय स्वामी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई थी और छुआछूत के खिलाफ लड़े थे। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा यह अवसर ऐतिहासिक और भविष्य के इतिहास को निर्मित करने का है और यह पूरे विश्व के मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का फल है। यानी दोस्तों, स्वामी दयानंद जी और उनका आदर्श था कि हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। और कार्यक्रम में दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 13 राज्यों में गवर्नर बदले, 9 में इसी साल चुनाव। राम मंदिर फैसले में शामिल जस्टिस नजीर आंध्र के गवर्नर, महाराष्ट्र में कोश्यारी की जगह बेस। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने रविवार को 13 राज्यों में गवर्नर और उपराज्यपाल बदले हैं। वही दोस्तों, शिवाजी पर बयान देकर विवादों में आए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, उनकी जगह रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं और वे अभी झारखंड के राज्यपाल थे। और इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। तो दोस्तों, रिटायरमेंट के 40 दिन बाद राज्यपाल बनाए गए जस्टिस नजीर राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसला दे चुकी बेंच में शामिल थे। और जिन 13 राज्यों में गवर्नर और उपराज्यपाल बनाए गए हैं, उनमें से 9 में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गंगा की तेज धार से सीढ़ियां और प्लेटफॉर्म धंस रहे, काशी के घाट दरक रहे, वैज्ञानिक बोले रेत का टापू बनने से दिक्कत। तो दोस्तों, वाराणसी में गंगा के किनारे प्रमुख घाट खोखले हो रहे हैं और कई सीढ़ियां प्लेटफॉर्म धंसने भी लगे हैं। वही दोस्तों, इस बारे में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन नहीं चेता तो घाट के किनारे मौजूद धरोहर से हाथ धोना पड़ सकता है। और वैज्ञानिक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना शोध संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने बताया कि गंगा वाराणसी में पूरब की ओर बालू रेत जमा करती है और इससे उस इलाके में सैंड आइलैंड बन गया है और इसे रोका नहीं जा सकता। और जब गंगा की दाहिनी ओर सैंड आइलैंड होगा तो पानी का दबाव सीधे घाटों की तरफ हो जाएगा। वही दोस्तों, गंगा नदी के दूसरे छोर पर रेत खनन पर लगी रोक और पूर्व में कछुआ सेंचुरी बनाने से घाटों का बड़ा नुकसान होगा। और भले सेंचुरी हटा दी गई, लेकिन अब घाट खोखले हो चुके हैं और पूर्वी छोर पर जहाँ रेत जमा है वहाँ हर साल रेत खनन करना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टैक्स छूट के साथ मिलेगा ज्यादा ब्याज, पीपीएफ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सहित पोस्ट ऑफिस की इन 5
5 स्कीम पर लगाए पैसा, जाने इनसे जुड़ी खास बातें। तो दोस्तों हाल ही में एक्सिस, आईसीआईसीआई और कैनरा बैंक सहित कई बैंकों में फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याजों में बढ़ोतरी की है। हालांकि दोस्तों इसके बाद भी पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं ऐसी है जिनमें आपको एफडी से ज्यादा ब्याज के साथ इनकम टैक्स छूट का भी फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि योजना में सालाना 8% की ब्याज दर मिल रही है और दोस्तों 60 साल या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जा सकता है। वही दोस्तों स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है और मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ब्लिंकिट ऐप से मंगवाई थी ब्रेड, ट्विटर यूजर ने पूछा ये स्टोर में किसी को नहीं दिखा। तो दोस्तों ब्लिंकिट जो 10 मिनट में राशन डिलीवर करने का दावा करती है, लेकिन दोस्तों एक यूजर के लिए इस ऐप से ग्रोसरी मंगवाने का अनुभव खराब निकला। तो दोस्तों उसके ब्रेड के पैकेट में जिंदा चूहा मिला और इंग्लिश ओवन ब्रेड का यह पैकेट पूरी तरह पैक था, यानी दोस्तों इसके पैकिंग के वक्त ही चूहा पैकेट में पैक हो गया। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि ब्रेड की कंपनी से लेकर स्टोर तक और फिर डिलीवर तक किसी ने चूहे को नहीं देखा। वही दोस्तों आपको बता दें कि नितिन अरोड़ा नाम के इस यूजर ने घटना की फोटो 3 फरवरी को ट्विटर पर शेयर की थी और उन्होंने लिखा था कि ब्लिंकिट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा। मैंने 1 फरवरी को ब्रेड का पैकेट ऑर्डर किया था जिसमें एक जिंदा चूहा पैकेट के अंदर डिलीवर हो गया था और ये हम सभी के लिए अलर्ट होने वाली बात है। और अगर 10 मिनट के अंदर डिलीवरी से ऐसा सामान डिलीवरी होता है तो मैं ऐसे आइटम लेने के बजाय डिलीवरी के लिए कुछ घंटे इंतजार करना पसंद करूंगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए नई तारीख का ऐलान, 16 फरवरी को बैठक, एलजी सक्सेना ने दी मंजूरी। तो दोस्तों दिल्ली में मेयर चुनाव की नई तारीखों की घोषणा हो चुकी है और दोस्तों अब 16 फरवरी को चुनाव होंगे और इसके लिए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। वही दोस्तों दिल्ली सरकार ने एलजी को 16 फरवरी को सदन का सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा था जिसे एलजी ने रविवार को स्वीकार किया। और दोस्तों इससे पहले 3 बार सदन की बैठक हो चुकी है, लेकिन दोस्तों भाजपा और आप नेताओं के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाए। तो दोस्तों 6 फरवरी को दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया और 10 नॉमिनेटेड मेंबर को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आप के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया और दोस्तों इसके बाद एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत जोड़ो यात्रा छोड़ने वाले थे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ने किया खुलासा, घुटने में दर्द के कारण खुद को यात्रा से दूर रखना चाहते थे। तो दोस्तों राहुल गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक खत्म हो गई है और दोस्तों इसे लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुलासा किया है कि दोस्तों शुरुआत में यह बहुत आसान नहीं थी क्योंकि यात्रा के तीसरे दिन जब यात्रा केरल में थी तो राहुल गांधी को घुटनों में जबरदस्त दर्द हुआ और दर्द इतना ज्यादा था कि राहुल ने उनके बिना यात्रा जारी रखने का सुझाव दिया। तो दोस्तों न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के घुटनों में दर्द की बात का पता चलते ही प्रियंका गांधी का फोन भी आया और उन्होंने अन्य वरिष्ठ नेताओं को अभियान सौंपने का सुझाव देने के बारे में भी सोचा, लेकिन राहुल गांधी के बिना इस यात्रा की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने 75 जिलों, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 146 दिनों में 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की है, जिसमें राहुल गांधी यात्रा बंद होने के अलावा हर दिन पैदल चलते थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीएम स्टालिन की नितिन गडकरी को चिट्ठी, केंद्रीय मंत्री ने जवाब से नाखुश थे, लिखा सड़क इतनी खराब है कि ट्रेन से जाना पड़ा। तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है और दोस्तों इसमें उन्होंने चेन्नई से रानीपेट नेशनल हाईवे की खराब हालत का जिक्र किया। तो दोस्तों मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उन्हें कुछ जिलों के दौर के लिए ट्रेन से सफर करना पड़ा। वही दोस्तों सीएम स्टालिन ने लिखा कि चेन्नई बेंगलुरु हाईवे चेन्नई और उसके बंदरगाहों को कांचीपुरम, वेल्लोर, रानीपेट, होसूर और कृष्णागिरी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ता है और इस बारे में हमारे सांसद दयानिधि मारन ने संसद में सवाल उठाया था, लेकिन तब केंद्रीय मंत्री का जवाब बहुत ही सामान्य और गैर जिम्मेदाराना था और मैं आपके उत्तर से बहुत ही निराश हूँ। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त
प्राप्त होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।